हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में टू पढ़ाऊँगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, आज हम इस लेक्चर के देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका यूसेज यानी इस्तेमाल को। तो ये लीजिए हमारे पास आ चुका इस्तेमाल। क्या है इसका? समथिंग मोर देन नीड। समथिंग मोर देन नीड यानी कि अगर हम मिसाल लें, एक बंदा है, उसको बनाना है केक फॉर एग्जांपल, सही है। उसको चाहिए फॉर एग्जांपल 6 अंडे फॉर एग्जांपल, सही है। और इसको चाहिए फॉर 6 अंडे फॉर एग्जांपल, सही है। और उसको चाहिए 1 लीटर मिल्क यानी कि दूध। अब वो फ्रिज खोल कर देखता है और ये कि देखता है कि उसके पास 8 अंडे हैं। कितने अंडे पड़े? 8 अंडे पड़े हुए और 1.5 लीटर दूध पड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली क्या है इसकी ज़रूरत? क्या है इसकी ज़रूरत? है 6 अंडे और 1 लीटर दूध। मगर क्या पड़ा? 1.5 लीटर यहाँ पे पड़ा हुआ है और 8 अंडे पड़े हुए हैं। समझ आएगा? 6 की जगह। तो डेफिनेटली ये क्या है हमारे पास? समथिंग मोर देन नीड यानी कि जब हम बात करते हैं कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा जब होगी तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम? टू का इस्तेमाल। जैसे हमारे पास यहाँ पे मिसाल ज़रूर से ज़्यादा है ना, समझ आए आपको? अब इसके हम डीप में जाते हैं। डेफिनेटली हम स्ट्रक्चर्स और एग्जांपल्स की जरूरत होगी इसको अच्छे से और समझने के लिए। तो ये लीजिए हमारे पास आ चुका है स्ट्रक्चर्स और ये हमारे पास आ चुकी है एग्जांपल्स। तो पहला इस तरह हमारे पास क्या है? टू एडजेक्टिव एडवर्ब। दूसरा हमारे पास है टू मैनी मच और प्लस नाउन। अब ये किस तरह से? डेफिनेटली अभी मैं आपको स्ट्रक्चर्स नहीं समझा, डायरेक्ट आप देख लें एग्जांपल्स। द क्लास इज टू बिग। द क्लास इज टू बिग। तो अब देख सकते हमारे पास क्या डेफिनेट टू का इस्तेमाल किया गया है और बिग हमारे पास क्या है? हमारे पास ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसा अल्फाज जो किसी भी नाउन प्रोनाउन की अच्छाई, बुराई, तादाद या मिकदार को ज़ाहिर करे वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। अगर आपको नहीं पता एडजेक्टिव क्या है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे ओल्ड पार्ट सीरीज के अंदर हमारे पास एडजेक्टिव दिया गया है, वहाँ पे वीडियो बनी गई है, तो आप वहाँ के जाके इसको पढ़ लें। मेरा यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे पास देखें बिग हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है। अब ये किस तरह से? फॉर एग्जांपल अगर मिसाल लें एक क्लास के अंदर, तो क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल कितने बच्चे पढ़ेंगे हम देख लेते हैं। 40 बच्चे पढ़ेंगे। कितने बच्चे पढ़ेंगे? 40 बच्चे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी क्लास का सर्वे करते हैं, पता चलता है 40 बच्चे पढ़ेंगे, मगर देखते हैं क्लास बहुत बड़ी है, यानी कि यहाँ पे नहीं नहीं तो 60 बच्चे आ सकते हैं। तो डेफिनेटली क्या है? ज़्यादा है ना, मोर देन नीड, यानी कि 40 बच्चों की जगह से ज़्यादा। समझे आपको? इसी तरह से हमारे पास है ही वर्क्स टू केयरफुली। ही वर्क्स टू केयरफुली यानी कि वो बहुत केयरफुली काम करता है। देखिए एक इंसान होता है जो केयरफुली यानी कि देख दाल के काम करता है, यार ये सही है, वो ये काम करता है। मगर एक बंदा होता है जो बहुत ज़्यादा चीज़ देखता है, समझा? बहुत केयरफुली काम करता है कि यार ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो। समझा आपको? तो डेफिनेटली हमारे पास क्या है? डेफिनेटली मोर देन नीड ना भाई। एक तो ज़रूरत है केयरफुली काम करने की, आंखें आपको जहाँ काम करे वहाँ पे होनी चाहिए। और क्या बोलते हैं फॉर एग्जांपल आपकी जो फॉर एग्जांपल जो भी कंसंट्रेशन है वो भी आपके वहाँ होना चाहिए। समझ आपको? मगर क्या है? बहुत ज़्यादा ही केयरफुली काम करो। क्या इस्तेमाल का? हम टू का इस्तेमाल करें। अब देखें किस तरह से एडवर्ब हमारे पास क्या है? केयरफुली। समझ आए आपको? इस तरह से हमारे पास है दे स्टडी टू मैनी बुक्स। दे स्टडी टू मैनी बुक्स। तो डेफिनेट टू का इस्तेमाल किया हमने। और मैनी और मच का आपको पता हो कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मैनी हम बेसिकली काउंटेबल थिंग के साथ इस्तेमाल करते हैं और मच अनकाउंटेबल। डेफिनेट बुक्स को काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने मैनी लगाया। उसके बाद बोले क्या? मैंने नाउन बता दिया, मैंने बुक्स। समझ जाए आपको? तो ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास था टू। टू हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू हम बेसिकली बताते हैं कि समथिंग मोर देन नीड, यानी कि जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे? इसको टू के जरिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये था स्ट्रक्चर सब मौजूद है और ये दोनों स्ट्रक्चर में बता दिए आपको एग्जांपल्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेज कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। चल दें, अल्लाह हाफ़िज़।